विचों बोला गल दिल दी खो। राम राम जी सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे कोई नए ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, अपने घर में ठीक ठाक होंगे। भैया आज 10 अक्टूबर, आप सबको पता ही होगा करवा चौथ है भाई। आज सब मम्मी और भाभी और सब लेडीज़ करवा चौथ का व्रत रखेंगी। तो वही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना क्या कुछ रहने वाला है। आज मम्मी ने फास्ट रखा है और वही सबसे बड़ी बात, आज मोना दीदी ने फास्ट रखा है, पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस है मोना दीदी का। तो गाइस ब्लॉग में बने रहना, देखते हैं आज क्या कुछ होने वाला है। और मोना दीदी का लुक दिखाऊंगी और मतलब सिंपल सा ही लुक है। वही घर पे व्रत रखा है शादी से पहले, कि उनकी सास आई थी अभी 2 दिन पहले, तो सर्दी लेके गई थी गाइस, तो उन्होंने बोला कि व्रत रखना है। तो ठीक है गाइस, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना और दिखाती हूँ मोना दीदी कैसी लगेगी, कैसे फास्ट बोलेगी। हम कथा सुनने जाएंगे और मैं करती हूँ एक बार मम्मी को रेडी, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो ठीक है गाइस, मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मम्मी ने ये रख दी है, ये क्या होती है, बड़ी सी मट्ठी केले और ये माजी का सून और ये करवे वर्दे वही और एक लोटा भरते हैं। यहाँ बैठे लड्डू जी, यहाँ पर दीवा भी लगाया था मम्मी ने। तो मैं करती हूँ एक बार मम्मी को रेडी, फिर मिलते हैं आप सबसे। अभी दिखाऊंगी मम्मी आ रही है नीचे से ऊपर और पापा भी नीचे गए हैं। डूडू चलो जाओ बाहर। तो वही 5:10 हो गए। अब हम चले हैं पूजा करने, मम्मी और कथा सुन के आएंगे और वहाँ जाके लुक दिखाऊंगी मम्मी का फाइनल और मोना दीदी का। मोना दीदी ने भी फास्ट रखा है, 2 दिन पहले उनकी सास आई थी, सरगी दे के गई थी। इसी ब्लॉग में मैं लगाऊंगी गाइस। अलग से रखी हुई है। मम्मी आप तो नहीं मम्मी नहीं खाएगी। तुम ले लेना। नहीं मम्मी को मीठा मना, मम्मी खाएगी शुगर। गाइस हम पहुंच गए मंदिर में, भाभी को ले लिया था, चाची को ले लिया था रास्ते में से। मैं तो बस क्या लगने इस लग तुमने ना छोड़ देना। पता स्टार्ट भी हो गया। तो मम्मी और का नंबर आ गया। बैठे आराम से, थप्पड़ मारूंगी मम्मी। और वो के साथ बैठो। मम्मी ने जगह ही नहीं मिलेगी, देखिए हुआ रहेगी ये जब तक बैठे मत चले जाओ ये थोड़ा को जान मत डालो भाई, थोड़ा सा छींटा लगाओ बस, क्योंकि आप लोगों के कपड़े गंदे होंगे। ये इसमें
किसने गिरा दिया नहीं ये तो पहले डाल के गए लड़की नहीं, जिसने भी डाला है, देखो मैं किसी का पर्सनली नाम लेके नहीं मैं सारी चीजें आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी, आप कैसे साथ ही साथ करते हैं, मैं साथ ही साथ बताती जाऊंगी। जिसको नहीं पता उधर से ही बंद होगा। सेकंड नंबर का बटन है, सेकंड नंबर अपने दिए लगा लो सभी लोग, और ये शोर मत करना, बाहर वालों को चुप करवा दो, अंदर वाले चुप हो जाना। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं, 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मोली बांधकर रोली से सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रख देते हैं। फिर एक थाली में रोली गेहूं के दाने और लोटा भरकर रखते हैं। अपने माथे पर रोली से टिक्की करते हैं, लोटे में भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डाल देते हैं, कुछ साड़ी के पल्लू से बांध लेते हैं, जो कि रात्रि में चांद को अर्घ्य देते समय हाथ में लेते हैं। लोटे का जल सूरज को देते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल का भरा हुआ खांड का करवा और रुपया रखकर बायना मिलकर सासू जी, ननद जी, जेठानी को दे दिया जाता है। पानी गमले में डाल देते हैं। करवा चौथ की कथा। अब अपने चावल ना थोड़े से चावल के दाने उसमें डाल दो, थोड़े से देखो, 1 दाना। कथा सुना रही हूँ मैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक के चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। तब बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले से गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाई का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो बोली, ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सभी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली कि तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली कि मैं कैसे करूं। तब पड़ोसन बोली कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लो नी करवा, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगवानी करवा ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवा ले लो नी करवा, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगवानी करवा ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी, तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। तब उसके पैरों में खूब चिल्लाती हुई आएगी।
तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर का कांटा, उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। जब साथी बहन करवा लेकर आई तो वह पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देकर जाइए। उसने बोला तूने तो मुझे ठग लिया है। मेहंदी मांग से सिंदूर और चिट्ठी अंगूठी का चीटा और साथ ही करवा भी दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चोट माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चोट माता का उद्यापन करो। अब उसने चोट माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीत कर वे दोनों चपाट खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल से बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली बहन महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहुत चपाट साथ खेल रहे हैं। इतने सुनकर सासू देखने आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन दान के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। बोलो चौथ माता की। थोड़े से चावल अपने लोटे में डाल दो, बाकी हाथ में ही रखना। और दूसरी एक और सुनो, विनायक जी की कथा। मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू को पानी गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू को निकालकर बचा हुआ मम्मी के पास ना रात को जल दोगे उससे ही बांधना, ये ध्यान रखना। ये ना हो कि आप दूसरे पे बांध लो फिर उसका खोल के लेके जाओ, ऐसा मत करना। जो चुन्नी ओढ़ के जल देती है सिर्फ उसी पे बनती है। और हमारे तो जो चुन्नी हम ऊपर से ओढ़ते हैं हम उसी पे बांधते हैं। जैसे आपकी ये चुन्नी है इस पे बांधो क्योंकि इसी को ओढ़ के जल दिया जाता है। बाकी जैसा जिसके घर में रिवाज है बड़ा थोड़ा सा पीछे ये आपको इधर भी होना पड़ेगा। कैसे बता वो पीछे नहीं होगी। हम फोन में चला रहे पता कि थाली को घुमाएंगे। और 6 बज गए भाई, 1 घंटा हो गया हमारे। मोबाइल में किसके पास भी नहीं है, चला लो मोबाइल। ये मोबाइल आपके पास है तो चला लो ना। यहाँ से जाएगी, इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी यहाँ से ऊपर लाइट।
जगा लिया, रुठड़ा बना लिया, पैन प्यारी दिया, चल चढ़ित पानी पीना। कंटिन्यू बोलती रहूं। अच्छा लग रहा है। फेर लिया, रखड़ा फेर लिया, बार पैर पा लिया, शुक्ला जगा लिया, रुठड़ा बना लिया, पैन प्यारी दिया, चल चढ़ित पानी पीना। ओए नहीं तेरे बीच के भी नहीं जिसने गाइस कथा सुन ले मम्मी और ने। अब चलते घर पे, टाइम 6:30 हो गया होगा, सूरज छिप गया होगा और पानी देना था सूरज को। हम लेट हो गए आने में क्योंकि भाभी ने बोला था कि 5 बजे की कथा है, 4 बजे से स्टार्ट हो रखी थी। पानी दे दो, मार दूंगी। नाच दिया आ जाओ, इनका पकड़ा दो, दे दो। सूरज का दिए सूरज ही तो सूरज को छुप गया, सूरज तक गया। एक बार दो मार लो ऊपर, सूरज तो जा लिया ही, चांद आवेगा। चलो इधर आ बेटा, इधर आ जाओ। अपनी चप्पलें ढूंढते रहना। तू कहाँ जा रहा है? हाँ रखी अम्मी दूध, आवाज है। फोन आओगे फिर फोन काटते फोटो खिंचा लेंगे, सारे आड़े खड़े हो जाओ, सबकी खींचे। चलो 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 चलो, मोबाइल ही नहीं सब। बाबा से आशीर्वाद लो। पता चल गया, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो है। तो ये पूजा होगी, हम जा रहे हैं घर पे। चलो मना भी प्रसाद ले लो ना, तुम बम्पो बम्पो जाओ ले लो। करे गई हुआ
चप्पल देखो भाई, लाइन से लगा दी सबकी, इसे बदतमीज लड़की ने। चलो चलो चलो, चप्पल ले पिछाड़ मारी ये रे। अंकल का डाला लगा दिया चप्पल लाना हमको यार ऐसे ही वो कैसे कंसीडर गाइस पापा लेके आए मिठाई, मिक्स मिठाई निकली इसके अंदर से, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ खाने के लिए। मेरे को कलाकंद बहुत पसंद है। अब मम्मी ने सूट चेंज कर लिया, दोबारा पहन रही है मम्मी। फिर हम जाएंगे ऊपर पूजा करने। नहीं पहन लिया मम्मी ने सूट। देखते हैं टोकरी में फल। मम्मी ने ले थाली, सूट फिर से चेंज कर लिया। हम जा रहे ऊपर, छत पे देख रहे हैं, वहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा था। मोना आजा, मोना दीदी को बुला रहे गाइस। मोना दीदी का फास्ट चेकिंग के आज। चलो हम सबसे ऊपर वाली छत पे आए हमारी एंड में। देखो सफेद दिए लगे हुए हैं, वहाँ से नजर आ रहा है। आप कर लो चाची, आपको देख के मैं करूंगी, मुझे क्या आता है। पहले आप कर लो। शिवानी को नहीं आई ना कौन सी आज दो हलवा कि मैं बनाने दे आई नहीं तो है, खीर हलवा कुछ नहीं ले आई, फल लाई चाची तो। हाँ जी, फोन कौन पकड़ेगा? फोन भी तो पकड़ना पड़ेगा। ये मैं यार वीडियो बनाया करूंगी, मस्त भी आएगा। मैं कभी आई नहीं ऊपर, हम आते नहीं, वहीं पर बनाया करूंगा वीडियो। हो गाइस मेरी सांस फूल गई। दुनिया में साल पेड़ लगा रखे हैं इसको। अरे यार बड़ा काम है। बोरे यहाँ से दिख रहा है, उधर से नहीं दिख रहा, उधर से दिख रहा है। और अच्छा ये तो आधा है। सारे चांद है आज। मैं ज्योति का ज्योति, तूने अपने आप को देखा ही नहीं देखा। खाना वाना बनवा और देवती ने बर्तन लगाए और दिन बर्तन लगाए और हमने चांद खड़े कर दिया। तुम नजर आने कहाँ से दिखाऊं? चांद तो दिख नहीं रहा। मम्मी तो पापा के पापा आंदा ही नहीं ऊपर। मम्मी दोनों एक पल है भाई, मेरे पापा नहीं आते ऊपर। मेरे पापा चारों में से कोई से नहीं आते। मेरी बड़ी मम्मी और वैसे ही खोलती है चांद को देख के चलने में। तुम इधर ले, तेरे चांद का वीडियो कॉल चाची को देखती हूँ, चाची कैसे करी क्या कर वीडियो कॉल कर लेना, फोन ले रहा। तो वही मम्मी ने पूजा कर लिया, मैं शॉर्ट वीडियो बनाने लग गई थी बीच में। आज चांद बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, है ना। रोज तो कोई नहीं देखता, इधर ऊपर चढ़ गए। आज तो भूखी मर्दी देखेंगे सब। कल रात को पानी पिया था मम्मी ने, पिएंगे। मम्मी और नहीं पीते, वही 4 बजे या ऐसे बोलते ना, कथा सुनने के बाद पी लेते हैं। मम्मी और नहीं पीते ना, मोना दीदी ने पी रखा, रात को पिया था। ये भी नहीं कि मम्मी ने सुबह उठ के पिया हो 4 बजे ने। वही मम्मी ने कर लिया पूजा और मम्मी जा रही है, और जीजू के पास हम वीडियो कॉल करेंगे। चाची आ जाएगी यार बात कर। पहले चांद देखना। अरे यार क्या अंधेरा हो रहा है, दिख नहीं रहा मुझे कुछ। करना पड़ेगा।
नून करना पड़ेगा वहाँ। नून थोड़ी लग रहा है सुक्का है नून हाँ ईद का मुँह में लागेगा सुहानी। बाद में होगा जब जरा कर मम्मा की तरह खाना कर रहा चूथरा। सो गई मैं तो 1 घंटा सो गई। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। हेलो हेलो, हाँ वीडियो कॉल करो ना। क्या होना, तुम भी खुद नहीं कर सकती, इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा वीडियो कॉल का। तू पकड़ी शिवानी, हंसी आ रही है। ओ नहीं डालने की हिम्मत नहीं। हंस लो तुम, पहले हंसी लो। शर्म आ रही है। रुको रुको, पले 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 दे पले चांद दे शिवानी बोलो पैर दो। कह रहे हैं हाँ, सही सही समझा, सही समझा। पानी पानी पानी, वाटर। चलो ठीक है, जब मैं करती हूँ थोड़ी देर में, हाँ पूजा करके करती हूँ फिर। बाय। हाँ गाइस हमने पूजा कर रही है और हम जा रहे हैं अब नीचे। बहुत मस्ती की हमने। नीचे जा रहे गाइस, नीचे जाके मिलते हैं। गाइस मैं नीचे आ गई और मम्मी दे रही सूट और ये प्रसाद। चलो बताओ। तो जी मम्मी ने व्रत खोल लिया, आप सबने देखा होगा, मज़ा आया खूब। जीजू से वीडियो कॉल करी थी मोना दीदी ने, तब फर्स्ट खोला था। तो ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर को। नेक्स्ट व्लॉग में गाइस बताना कैसा लगा व्लॉग। हमने तो खूब मस्ती की मोना दीदी के साथ, और मम्मी ने फास्ट खोल लिया, सब ने खोल लिया होगा। मम्मी उन्होंने लेट खोला भी 9:30 बजे, वैसे तो 8:13 पे चाँद निकल गया था दिल्ली में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय गाइस। अब मज़ेदार व्लॉग आने वाले गाइस आगे। अब दिवाली है, फिर उसके बाद हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो जाएंगी शादी की। तो गाइस चैनल पे बने रहना कंटिन्यू। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय गाइस।